फूफो, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आप रोज़ मुझे बहाना लगा देती हो, आज नहीं कल, आज नहीं कल। आज मैं आपके साथ करके ही रहूँगा। 2 महीने हो गए हैं, आप मुझे रोज़ बहाना लगा देती हैं कि आज मुझे वो हो गया है, आज ये हो गया है। ये बहाना लगाने से पहले ही सोच लेती कि आपकी उम्र 50 साल है और मैं अभी 18 साल का जवान लड़का हूँ। मुझे तो रोज़ इस काम की ज़रूरत है, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मुझे पहले ही बता देती। अब मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। नदीम बेटा, वो बात तो तुम्हारी ठीक है, तो 2-2 घंटे मेरी जान ही नहीं छोड़ते। पूरा 1 महीना गुजर जाता है, मैं ठीक ही नहीं होती, इसलिए तो मैं रोज़ बहाना लगा देती हूँ। अगर तुम्हारी ज़िद है आज रात को आ जाना, लेकिन मैं करने सिर्फ एक बार ही दूंगी, क्योंकि तुम पहले ही आगे और पीछे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी मुहम्मिल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को सुनने के बाद आप भी बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज आप हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वाक़या तकरीबन 1 महीने पहले का है, जब मेरी फूफो नजमा ने मुझे गलत काम करने पर राज़ी किया था। मैं बिल्कुल भी इस काम के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि मैं अभी अभी जवान हो रहा था। मेरी उम्र तकरीबन 18 साल के करीब होगी। मेरी फूफो की उम्र 50 साल थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत जिस्म की बनावट की मालिक थी। फूफो की आंखें बहुत लाजवाब थीं। जब मेरी तरफ देखती तो मेरा दिल करता था कि मैं फूफो की आंखों में डूब जाऊं। मेरी फूफो 6 बच्चों की मां थी, लेकिन 6 बच्चे पैदा करने के बाद भी अभी तक वो जवान नजर आती थी और उनकी उम्र भी 50 साल थी। उनका चेहरा जवान लड़कियों से भी ज़्यादा तरोताज़ा और खूबसूरत था। जो भी मेरी फूफो को देखता वो ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि ये 6 बच्चों की माँ है। मेरी फूफो जवानी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, इसलिए मेरी फूफो के पीछे हमारे गांव का एक अमीर आदमी लग गया। उसका नाम रिजवान था। वो मेरी फूफो को बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरी फूफो उस वक्त जवानी के अरूज पर थी। मेरी फूफी बंदे को बंदा नहीं समझती थी। मेरी फूफो ने 12 जमात पास की हुई थी। मेरी फूफो कॉलेज जाती थी तो रिजवान भी मेरी फूफो के पीछे पीछे कॉलेज तक जाता। मेरी फूफो भी इस बात से वाकिफ़ थी कि रिजवान मेरा पीछा करता है, लेकिन मेरी फूफो कभी भी उसको मुड़कर नहीं देखती थी, कभी भी। मेरी फूफो ने रिजवान को पूरे 2 साल कॉलेज के चक्कर लगाए। उसके बाद मेरी फूफो ने रिजवान को लिफ्ट करवाई और फिर उनकी दोस्ती हो गई। रिजवान बहुत मालदार आदमी था, उसके पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, इसलिए रिजवान ने मेरी फूफो के ऊपर बहुत पैसा खर्च किया करता था। मेरी फूफो हर रोज़ रिजवान के साथ शॉपिंग करने जाती और बहुत से महंगे महंगे सूट मेकअप वगैरह लेकर आती थी। रिजवान मुकम्मल तौर पर मेरी फूफो के प्यार में पागल हो चुका था। फूफो का सिर्फ एक ही भाई था जो मेरा अब्बू था। मेरी 5 साल की उम्र में ही फौत हो गया था, तो फिर फूफो हमारे साथ ही रहती थी, इसलिए फूफो को रोकने वाला कोई नहीं था। वो रिजवान के साथ हर रोज़ कहीं ना कहीं घूमने फिरने चली जाया करती थी और रात 12 बजे तक घर से बाहर रहती थी। जब रिजवान कहता तो फूफो मेरी घर आती थी। फिर रिजवान ने मेरी फूफो से कहा कि अब मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हारे चक्कर काट रहा हूँ। मेरी फूफो ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे एक अलहदा घर चाहिए। रिजवान ने कहा कि ये भी कोई शर्त है? मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें एक नया घर बनवा कर देता हूँ। रिजवान ने फूफो के लिए एक नया घर बना दिया। घर बनने के बाद रिजवान ने मेरी फूफो से कहा कि अब क्या इरादा है, तो मेरी फूफो ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फूफी की रिजवान के साथ शादी हो गई। रिजवान से फूफो को 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 4 बेटियाँ थीं और 2 बेटे थे। मेरी फूफो और रिजवान ने अपने सब बच्चों की शादियाँ कर दी थी। अब मेरी फूफो का शोहर रिजवान अंकल बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि उसकी उम्र मेरी फूफो से तकरीबन 15 साल ज़्यादा थी। उस वक्त मेरी फूफो की उम्र 50 साल थी और उसके शोहर की 65 साल थी। मेरी फूफो का शोहर रिजवान दिल का मरीज़ भी रह चुका था। मेरी फूफो तो अभी तक जवान नज़र आती और उसके अंदर ख्वाहिश भी जवान लड़कियों वाली थी। मेरी फूफो चाहती थी कि रिजवान अब भी मुझे हमेशा की तरह खुश करे, लेकिन अब वो इस काबिल नहीं रहा था कि वो मेरी फूफो की ख्वाहिश को पूरा कर सके। जब रिजवान की उम्र 66 बरस हुई तो वो वफात पा गया। दिल की बीमारी की वजह से मेरी फूफो उस वक्त अकेली रह गई थी और उसका घर भी हमारे घर साथ था। मैं अपनी 4 बहनों से छोटा था। मेरी 4 बहनों की शादी हो चुकी थी। मैं कुंवारा था
और बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा जवान था। मेरी पुप्पो घर में रात को अकेली हुआ करती थी, तो मेरी अम्मी मुझे कहती कि नदीम बेटा, तुम्हारी पुप्पो अकेली होती हैं, तुम उसके पास सो जाया करो। अम्मी के कहने पर मैं पुप्पो नजमा के घर जाकर उनके पास सोने लग गया। पुप्पो नजमा मेरे साथ बहुत बातें करती थी, वो मुझे सोने नहीं देती थी। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आज मैं पुप्पो के घर नहीं जाऊँगा। तो मेरी अम्मी ने पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने अम्मी से कहा कि बस कुछ नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होने देती क्योंकि पुप्पो मुझे सोने नहीं देती, कहती है मेरे साथ बातें करो। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी पुप्पो हैं। अम्मी के मजबूर करने पर मैं दोबारा पुप्पो के घर चला गया। मैंने अपनी पुप्पो से जाकर कहा कि पुप्पो आज मुझे जल्दी सोना है, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई है। तो मेरी पुप्पो ने कहा नदीम बेटा ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। मैं सीधा कमरे में गया और जाकर सो गया। मुझे सोए हुए अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे अपने सीने पर वह हाथ महसूस हुआ। मेरी आंख खुल गई तो मेरी पुप्पो मेरे पास बैठी हुई थी और उसका हाथ मेरे सीने पर था। मेरी पुप्पो आहिस्ता आहिस्ता मेरा सीना सहला रही थी। मैं डर गया और उठकर बैठ गया। मैंने पुप्पो से कहा क्या बात है? तो पुप्पो ने कहा कुछ नहीं नदीम बेटा, तुम सोए हुए बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए तुम्हारे पास आ बैठ गई थी। मैंने पुप्पो से कहा कि मुझे सोने दे। तो पुप्पो ने कहा आज मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। मैंने अपनी पुप्पो से कहा कि क्यों पुप्पो, आप मेरे साथ क्यों सोना चाहती हैं? तो मेरी पुप्पो कहा नदीम बेटा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे पास सो जाऊं, तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। मैं भी जवान था और मेरी पुप्पो भी बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी पुप्पो मेरे साथ बिस्तर में आई तो मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने पुप्पो के पेट पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे से सहलाने लगा। मुझे पता चल गया था कि मेरी पुप्पो मेरे पास क्यों सोना चाहती थी, इसलिए मैंने सोना भी इस सुनहरी मौके को खोना नहीं चाहता था। मेरी पुप्पो भी मेरे हाथ लगने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। मेरी पुप्पो की सांसें और धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी और उसे बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, लेकिन मैं अपना काम में जारी था। अपनी पुप्पो के साथ तो करना सब कुछ चाहता था, लेकिन मैं इसलिए ठहरा हुआ था कि मेरी पुप्पो खुद अपने मुँह से मुझे इस काम करने को, इसलिए मैं अपने हाथ से पुप्पो को बहुत ज्यादा तड़पा रहा था। मेरी पुप्पो ऐसे तड़प रही थी मुझे मछली जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। आखिरकार मेरी पुप्पो के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मेरी पुप्पो ने अपने मुंह से मुझे कहा ना करो बेटा, तुम्हें पता है कि मेरा दिल इस वक्त क्या कर रहा है, क्यों मुझे इतना तरसा रहे हो? जो मेरा इम्तिहान मत लो और मुझे खुश कर दो, क्योंकि मुझे पूरे 3 साल हो गए हैं किसी ने खुश नहीं किया। बहुत मुश्किल से आज तुम मुझे मिले हो, अब और इंतज़ार मत कराओ और शुरू हो जाओ। जब पुप्पो ने अपने मुंह से ये सब बातें कहीं तो मैं पुप्पो के साथ शुरू हो गया। मैं भरपूर जवानी के आलम में था, इसलिए मेरी पुप्पो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उम्र की थी। लेकिन मैंने पूरी रात अपनी पुप्पो को सोने नहीं दिया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी थी। अब मेरी पुप्पो मुझे से अपनी जान छुड़ाना पाती थी। उनसे मिलने के बाद मैं अपने घर चला गया और शाम होने का इंतज़ार करने लगा। शाम हुई तो मैं टाइम से ही पुप्पो के घर चला गया और पुप्पो से कहा कि आजकल तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, अभी मुझे बहुत दर्द हो रही है, कल तक ठीक हो जाऊंगी, दोबारा शुरू करेंगे। मैंने पुप्पो से कहा ठीक है। अगली रात फिर पुप्पो ने बहाना लगा दिया कि इस तरह करते करते पूरा 1 महीना गुजर गया। मेरी पुप्पो बार बार मुझे बहाना लगाकर टाल रही थी। मैं पुप्पो के इन सब बहानों को समझता था। एक दिन मैंने पुप्पो से कहा कि आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा, अगर मेरे साथ ये सब करना है तो पहले से ही मुझे अपने पास ना आने देती। अब तो आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। तो मेरी पुप्पो ने कहा नदीम बेटा, मैं ये नहीं जानती थी कि तुम ऐसे जालिम हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा तुम्हारे साथ ये काम किया जाए, क्योंकि तुम जल्दी जान नहीं छोड़ते, इसलिए मैं डरती थी। लेकिन आज रात सिर्फ एक ही बार होगा। मैंने अपनी पुप्पो से कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं वैसे करूँगा जैसे आप कहेंगी। फिर मैंने अपनी पुप्पो को बहुत खुश किया। मेरी पुप्पो ने कहा नदीम प्यार ऐसे ही कर लिया करो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद मैं और पुप्पो रात को इकट्ठे ही होते थे। 4 से 5 साल में पुप्पो के साथ होता रहा। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो मैं पुप्पो के घर जाना छोड़ दिया।